नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज के एजेंडे के बारे में। और सबसे पहले नजर लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसके साथ ही गृह मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखी जाएगी। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी सदन में चर्चा जारी रहेगी। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्यसूची की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। राज्यसभा सदस्य एस फांगनॉन कोन्यांग को 5 फरवरी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं आयुष मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज राज्यसभा में भी जारी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो प्रश्नकाल का है। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदूपुर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बी.के. पार्थ सारथी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि गत 5 वर्षों के दौरान देश में नारियल की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है। साथ ही देश में उत्पादित नारियल और उसके उत्पादों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा राज्यवार, जिलावार और वर्षवार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में क्या है। और देश में क्रियाशील कुल नारियल उत्पादक समितियों की संख्या और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा गठित नई सीपीएस का ब्यौरा राज्यवार और जिलावार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए क्या है। दादर और नागर हवेली और दमन दीव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि दादर एवं नागर हवेली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संभाजी नगर सहित देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित प्रीमियम की कुल राशि कितनी है और उक्त योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा वितरित प्रीमियम की कुल राशि कितनी है। केंद्रपाड़ा ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा वाणिज्य और उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में देश में कोई चाय अनुसंधान संघ खोला है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, इन संघों के नाम और स्थान क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। ठाणे महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत देश में प्राकृतिक खेती पद्धतियों को अपनाने का प्रस्ताव किया है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। सुपौल बिहार से जनता दल के सांसद दिलेश्वर कामैत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से ई नाम प्लेटफॉर्म से संबंधित सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म से जुड़ी कृषि मंडियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है।
साथ ही उनमें किए गए लेन देन के मूल्य सहित राज्यवार व्यापार की मात्रा कितनी है। धर्मपुरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद अमनी वाणिज्य और उद्योग मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और निर्यात मात्रा बढ़ाने में ये पहल किस हद तक सफल रही है। फलों और सब्जियों के निर्यात में योगदान देने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख किस्में क्या हैं। कोरापुट ओडिशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने छोटे किसानों को एमएसपी और सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को डब्ल्यूटीओ की चुनौतियों से बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। रामटेक महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या रामटेक संसदीय क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कृषि उत्पादन के लिए घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इंदौर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत 2024-25 के लक्ष्य के तहत 10 लाख मकान स्वीकृत करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और देश में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर इसका क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा। झालावाड़ बारां राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत सिंह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार देश भर में किसान उत्पादक संगठनों को समर्थन देने के लिए कोई नीतिगत पहल लागू कर रही है। यदि हाँ तो उन पहलों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों संबंधित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अनकापल्ली आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर CM रमेश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने ब्रांडिंग प्रचार कुशलापूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विपणन आदि के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एटिकोप्पाका लेक्योर वेहर लाह के खिलौने की पहचान की है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। धौरहरा उत्तर प्रदेश से धौरहरा उत्तर प्रदेश के सांसद आनंद भदौरिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या कृषि उपज के लिए MSP को कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यदि हाँ तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं। कडापा आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद YS अविनाश रेड्डी पंचायती राज्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि देश की सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करेंगी। सोनीपत हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने मृदा गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सिफारिशों के अनुसार संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। कोझिकोड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद MK राघवन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत फेलोशिप जारी करने के लिए कोई देरी रखी है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। नंदुरबार महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट गोपाल कांगड़ा पाडवी वस्त्र मंत्री से जानना चाहेंगे कि PM मित्र योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों का ब्यौरा क्या है। भोंगीर तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि बावजूद इसके कि तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों पर प्रत्येक टोल प्लाजा के पास सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, लेकिन आम जनता को शायद कभी उनकी पहुंच ही मिल पाई।
जबकि पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर लोगों सहित सभी के लिए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों की सुलभता एक बुनियादी अधिकार और मानव गरिमा का अनिवार्य हिस्सा है। खम्माम, तेलंगाना से राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद रमा सहायम रघुराम रेड्डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि एग्रीश्योर फंड द्वारा कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देने के लिए लक्षित विशिष्ट उद्देश्यों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है। अकोला, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे वस्त्र मंत्री से पीएम मित्र पार्क योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक हुई विशिष्ट प्रगति एवं विकास का ब्यौरा क्या है। डिंडीगुल, तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद सच्चिदानंदम आर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से एमएसपी की गारंटी के लिए कानून में संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या मंत्रालय का एमएस स्वामीनाथन पैनल के आधार पर किसानों द्वारा की गई मांग के अनुसार ऐसा कानून लाने का प्रस्ताव है जिसमें एमएसपी की गारंटी मिले। तो आज यानी कि बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं इनका उत्तर कौन से मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 11 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। सभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पंचायती राज्य मंत्री से होगा। इसका जवाब केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिर्क उर्फ ललन सिंह देंगे। 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 2 सवाल वस्त्र मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह चौहान देंगे। और अब जानते हैं कि राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 को लेकर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी पूछेंगी कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और 500 शीर्ष कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद को लेकर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद का राज्यवार लक्ष्य और वास्तविक खरीद कितनी हुई है तथा इस पर कुल कितना खर्च किया गया। राष्ट्रीय बचत योजना की ब्याज दर में कमी का प्रभाव राज्यसभा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी पूछेंगी कि क्या सरकार ये जानती है कि राष्ट्रीय बचत योजना की ब्याज दर में कटौती से पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा और इस नीति में बदलाव से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। भविष्य की महामारी के खिलाफ तैयारी को लेकर राज्यसभा सांसद कनिमोझी एनवीएन सोमू पूछेंगे कि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए और राज्यों को इस दिशा में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, विशेष रूप से तमिलनाडु को। आयुष वीजा के तहत इलाज राज्यसभा सांसद किरण चौधरी पूछेंगे कि आयुष वीजा के तहत अधिकतम कितनी अवधि भारत में रहने की अनुमति है, क्या इसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है और इस वीजा के लिए क्या कोई वित्तीय गारंटी या बीमा आवश्यक है। एम्स में फैकल्टी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा पूछेंगे कि कितने एम्स संस्थान स्वीकृत और वर्तमान में कार्यरत हैं, राज्यवार इन संस्थानों में फैकल्टी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की स्थिति क्या है और सरकार इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
CARI रोहिणी में आयुर्वेद अनुसंधान, राज्यसभा सांसद इसे लेकर सवाल पूछेंगे कि क्या CARI रोहिणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ आयुर्वेद पर उन्नत शोध के लिए सहयोग करता है और सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी नई पहल कर रही है। बिहार में बैंकिंग सहयोग की कमी को लेकर राज्यसभा सांसद भीम सिंह पूछेंगे कि क्या बिहार में विकास के लिए बैंकों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, वार्षिक क्रेडिट योजना का प्रदर्शन क्या रहा है और सरकार बैंकों के साथ सहयोग सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है। जलवाहक योजना के आर्थिक लाभ को लेकर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार पूछेंगी कि देश में जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देने में क्या आर्थिक लाभ होंगे और जलवाहक योजना से इसकी कार्यक्षमता और स्थिरता में कैसे सुधार होगा। भारतीय रुपए की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट को लेकर राज्यसभा सांसद वाइको पूछेंगी कि पिछले 3 वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगातार गिरावट के कारण क्या है और रुपए को स्थिर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को लेकर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पूछेंगी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज मिला है और इस योजना की अधिकतम उपचार राशि क्या है। पंजाब में आयुष्मान भारत योजना की स्थिति, राज्यसभा सांसद इसे लेकर विक्रमजीत सिंह सवाल पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में पंजाब में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई, कितने कार्ड जारी किए गए और कितने लोगों को लाभ मिला। फार्मा उद्योग में पारदर्शिता की कमी को लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत पूछेंगे कि फार्मा उद्योग में उत्पादन लागत, मुनाफे और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आवश्यक दवाओं को सस्ता बनाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई। आवश्यक दवाओं की कीमतों को लेकर राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह पूछेंगे कि अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, टीबी और मानसिक बीमारियों जैसी गंभीर स्थितियों के लिए आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण क्या है और सरकार इन दवाओं की कीमतों को कम करने पर विचार कर रही है या नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रिवर्स नीलामी को लेकर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि पूछेंगी कि 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए कितनी रिवर्स नीलामी की गई और इनसे पिछले वर्षों की तुलना में टैरिफ में कितनी कमी आई है। तो बजट के सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से, उनके जवाब कौन कौन से मंत्री देंगे, आइए जानते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल आयुष मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव देंगे। 2 सवाल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय से होंगे, इसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 1 सवाल प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल वित्त मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। 4 सवाल प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। तो ये था बजट सत्र के दौरान आज यानी कि चौथे दिन संसद में आज का एजेंडा। थोड़ी ही देर बाद आप संसद टीवी पर देखेंगे संसद के बजट सत्र की सीधी कार्यवाही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।